शानदार शनिवार का है दौर। हैदराबाद के सामने चेन्नई तो शाम को मुंबई से बेंगलोर तक है शोर। सनराइजर्स का चलेगा जोर या फिर सुपर किंग्स को मिलेगी डिफीट नंबर 4। बेंगलोर जीतना चाहे वंस मोर, लेकिन मुंबई के इंडियंस भी लगाएंगे पूरा जोर। कौन जीतेगा, किसे मिलेगी हार, देखते हैं वीडियो में वंस मोर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। शानदार शनिवार का दिन है, 4 टीमें आमने सामने हैं, 2 मुकाबले जबरदस्त हैं और दोनों ही मुकाबलों का रोमांच चरम पर है। दिन में भिड़ेंगे चेन्नई और हैदराबाद, जबकि शाम को मुंबई और बेंगलोर की टीमें आपस में टकराएगी। दिन वाला मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि जो भी टीम यहां से जीती उसके खाते में 2 अंक आना निश्चित है और उसे मिलेगी इस सीजन की पहली जीत। और शाम को जो मुकाबला है वह मुंबई पहली जीत तलाश करना चाहेगा और बेंगलोर ये चाहेगा कि वह अपने मोमेंटम को जारी रखे। जैसे आप जारी रखते हैं हमारी वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो में आज कंपैरिजन है। बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, बनाएंगे चारों ही टीमों की प्लेइंग 11, की प्लेयर्स की सूची पर भी हमारा ध्यान होगा और दोनों सेगमेंट के अंत में मैच प्रेडिक्शन है जो अलग अलग वीडियो के पार्ट में आएगा और बताएंगे आपको कि कौन सी टीमें आज अपने अपने मुकाबले जीतने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दिन के मुकाबले में चेन्नई बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, बैटिंग लाइनअप को टटोलें तो बेशक चेन्नई के सामने जो खड़ी है सनराइजर्स हैदराबाद, उनकी बैटिंग लाइनअप कमजोर नजर आती है। केन विलियमसन मजबूत कड़ी है तो सही, लेकिन राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा पे कॉन्फिडेंस झलकता नहीं है। पिछले मुकाबले में राहुल त्रिपाठी के बल्ले से रन निकले, लेकिन वे अपनी पारी को विनिंग पारी में तब्दील नहीं कर पाए। निकलस पूरन ने भी कुछ अच्छे हाथ दिखाए और हाथ अच्छे दिखाए एडम मार्करम ने, लेकिन कंपैरिजन अगर सनराइजर्स हैदराबाद का चेन्नई से हो तो चेन्नई की बैटिंग लाइनअप बड़ी है, डेप्थ है और काफी अनुभवी बल्लेबाज भी हैं। गेंदबाजी यूनिट की बात की जाए तो बेशक यहां पर दोनों की गेंदबाजी यूनिट एक्सीलेंट लगती है, लेकिन सनराइजर्स के पास बड़े बड़े नाम हैं। भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक, वॉशिंगटन सुंदर जैसे अनुभवी और एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस टीम के पास हैं, लेकिन सबसे कमजोर खड़ी है चेन्नई सुपर किंग्स की। इनकी गेंदबाजी यूनिट में दम नहीं लगता। आखिरकार अगर हैंगरकर की वापसी होती है, क्रिस जॉर्डन अपने फॉर्म में दिखते हैं तो बेशक इनकी गेंदबाजी कुछ संतुलित हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी सारी गेंदबाजी यूनिट को ट्राई करने के बावजूद भी चेन्नई सुपर किंग्स हैंगर करके खिला क्यों नहीं रही है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो चेन्नई लगातार 3 मुकाबले यहां पर हार कर आ रही है और आईपीएल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चेन्नई ने किसी भी सीजन के शुरुआत में 3 मुकाबले हारे हों। सनराइजर्स की भी कहानी कुछ इसी तरह की है, 2 मुकाबले खेले और दोनों ही मुकाबलों में उसे डिफीट झेलनी पड़ी। बात की जाए कप्तानी की तो रविंद्र जडेजा यहां पर चेन्नई की तरफ से काफ़ी वीक कप्तान नजर आ रहे हैं, ग्राउंड पर प्रेशर में दिखते हैं। दूसरी तरफ केन विलियमसन हैं जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव है, नेशनल लेवल पर कप्तानी करते हैं और इंटरनेशनल अनुभव उनका दिख सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहां पर है मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम। रेड सॉइल वाली पिच, बैटिंग विकेट और दिन का जो मुकाबला है तो ड्यू फैक्टर की यहाँ कोई बात ही नहीं होती। अब तक आईपीएल के यहाँ पर 5 मुकाबले हुए, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाले खाते में 2 गए हैं, जबकि 3 उस टीम ने जीते जिसके पक्ष में पहले गेंदबाजी का फैसला आया। एवरेज स्कोर यहाँ पर 180 बन सकता है और दिन का मुकाबला है तो उम्मीद की जा रही कि आसानी से 180 का रन बनाया जा सकता है। पेसर्स को यहाँ पर बेशक 33 विकेट मिली है, लेकिन स्पिनर्स के खाते में भी 25 विकेट। ये बताती है कि ये विकेट दोनों ही तरह के गेंदबाजों को काफ़ी मदद करने वाला है और कहीं ना कहीं इस तरह की जो पिच है दोनों टीमें चाहेंगे उसका फ़ायदा उठाकर अपनी पहली जीत दर्ज करें। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, साथ होंगे रॉबिन उथप्पा और दोनों ही बल्लेबाज को बेहतर स्टार्ट देनी होगी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। सबसे ज़्यादा नज़रें होंगी ऋतुराज गायकवाड़ पर, क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों से उनके बल्ले से कोई बड़ा स्कोर निकला नहीं। नंबर 3 पर मोइन अली आते हैं। गेंदबाजी के साथ साथ इनका सबसे बड़ा जिम्मा होगा बल्लेबाजी क्रम को संभालना, क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो और नंबर 3 पर आते हैं और टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी मोइन अली पर ही होगी। नंबर 4 पर शिवम दुबे हैं, बहुत अच्छा इंप्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधार आ रहा है, बल्ले से भी रन निकाल रहे हैं और चेन्नई चाहिए वो अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखे। अंबाती रायडू है, इनके बल्ले से भी रन निकलना बहुत ज़रूरी है और चेन्नई एक्सपेक्ट करेगा अंबाती से कि वे रन निकाले। रविंद्र जडेजा एक वो नाम जिन पर चेन्नई बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, लेकिन मुझे लगता है कप्तानी का प्रेशर रविंद्र के परफॉर्मेंस पर काफ़ी दिख रहा है। बैट से रन नहीं निकल रहे, गेंदबाजी में वो कमाल नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है रविंद्र जडेजा को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल यहाँ सेट करना होगा। नाम आता है फिर महेंद्र सिंह धोनी का। कप्तानी छोड़ी है, लेकिन फिर भी जो इस तरह की बल्लेबाजी और प्रदर्शन होना चाहिए वो MS धोनी से बहुत ज़्यादा उम्मीद
कर रहा हूँ पर्सनली मैं। फिर नाम आता है डेवन ब्रावो का, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन बल्ले से भी इन्हें कमाल दिखाना होगा। मुझे लगता है यहाँ पर राजवर्धन हैंगरकर को खिलाना चाहिए और इस बार शायद प्लेइंग 11 का वो हिस्सा हो सकते हैं। क्रिस जॉर्डन आता है फिर नाम, और फिर नाम आता है ड्वेन पेट्रोइस। और कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी यूनिट है चेन्नई की, अगर उन्होंने ढंग से प्रदर्शन नहीं करा तो हो सकता है उन्हें चौथी डिफीट भी झेलने को मिल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में। बल्लेबाजी यूनिट काफ़ी कमज़ोर है। राहुल त्रिपाठी ने पिछले मैच में रन निकाले और इस मैच में भी उनसे ऐसी उम्मीद है। अभिषेक शर्मा लगातार 2 मुकाबले से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पर केन विलियमसन है, लेकिन मुझे लगता है कि केन विलियमसन इस बार भी आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। फिर नाम आता है निकलस पूरन का, फिर आता है नाम एडम मार्क्रम का, और पूरन और मार्क्रम पर इस टीम के मिडिल ऑर्डर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब्दुल समद एक नाम और है। फिर नाम आता है शेफर्ड का, उसके बाद नाम आता है वाशिंगटन सुंदर का। गेंद से भी कमाल करते हैं, बल्ले से भी कमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं एज ए ऑलराउंडर इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छे स्विंग गेंदबाज हैं, विकेट निकाल कर देते हैं। यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद उनसे ऐसी उम्मीद भी करेगा। टी नटराजन और उमरान मलिक, और ये भी चेन्नई के सामने क्या कमाल करते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की। चेन्नई की तरफ से जो टीम है उसमें की प्लेयर्स ऋतुराज गायकवाड़ हैं, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, हैंगरगेकर और क्रिस जॉर्डन। सनराइजर्स की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची बनी उसमें राहुल त्रिपाठी का नाम हमने रखा, केन विलियमसन, निकलस पूरन, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन। और दोस्तों ये 12 खिलाड़ी पूरे मैच पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट छोड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते प्रेडिक्शन की। लोगों का ये मानना है और पब्लिक पोल में आए कि चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीत सकती है। 72% लोग ऐसा ही कहते हैं और मेरा भी कुछ इसी तरह का मानना है। अब दोस्तों बात करते हैं शाम को मुकाबले की, जो खेला जाएगा बेंगलोर और मुंबई के खिलाफ। दोनों टीमों में कंपैरिजन करें और बैटिंग लाइनअप को देखें तो दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप ज़बरदस्त है, 2 थम्स अप वाली है, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं। इधर आप रोहित शर्मा को ले लें तो उधर फाफ डुप्लेसिस जैसा खिलाड़ी है, और फाफ डुप्लेसिस के साथ जो अनुज रावत आते हैं, यहाँ पर ईशान किशन ऐसे खिलाड़ी हैं। नंबर 3 पर डेफिनेटली विराट कोहली बेंगलोर की तरफ से है, तो यहाँ पर डेविड ब्रेविस जैसे खिलाड़ी इस टीम को संभाले हुए हैं। कुल मिलाकर बैटिंग यूनिट दोनों ही टीम की सॉलिड है। लेकिन गेंदबाजी यूनिट की बात की जाए तो बेंगलोर की गेंदबाजी यूनिट थोड़ी बेहतर और अच्छी नज़र आ रही है मुंबई से। पिछले कुछ मुकाबलों में मुंबई की बॉलिंग यूनिट उस तरह का कमाल नहीं कर पाई। ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो मुंबई लगातार 3 मुकाबले हार कर यहाँ पर आ रही है और वो चाहेंगी बेंगलोर को हराए ताकि उन्हें इस सीज़न की पहली जीत मिले। वहीं बेंगलोर की बात की जाए तो उन्होंने अपने सीज़न का पहला मुकाबला हारा, लेकिन उसके बाद 2 मुकाबले शानदार अंदाज में जीते और वो चाहेंगे कि अपने विनिंग मोमेंट को यहाँ पर कंटिन्यू करें। कैप्टनसी की बात की जाए तो दोनों ही कप्तान अपने अपने स्तर पर बेहतरीन कप्तानी करते हैं। रोहित शर्मा के पास 5 बार IPL ट्रॉफी जीतने का अनुभव है। वहीं फाफ डुप्लेसिस है जिनको भी T20 इंटरनेशनल में कप्तानी करने का अनुभव है। अब दोस्तों बात करते हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट की। पुणे का MCA वाला पिच है, ब्लैक सॉइल वाली विकेट है और ये मदद करती है स्पिनर्स को। छोटी बाउंड्री है तो बड़ा स्कोर यहाँ पर बन सकता है। इस समय IPL के यहाँ पर 4 मुकाबले खेले गए, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में सिर्फ 1 जीत गई, जबकि जिस टीम ने बाद में गेंदबाजी का फैसला किया उन्होंने थोड़े मैच को गंवाया है। पहले गेंदबाजी करने वाली टीम के खाते में 3 मुकाबले गए। एवरेज स्कोर यहाँ पर 162 से 165 रन बनता हुआ दिख रहा है और IPL में जिस तरह का प्रदर्शन ये विकेट कर रही है, जिस तरह का एटीट्यूड दिखा रही है, उससे देखकर लगता है मुकाबला और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनने की उम्मीद है। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो उसमें रोहित शर्मा आपको खेलते हुए दिखेंगे और उनके साथ होंगे ईशान किशन। ईशान किशन ज़बरदस्त फॉर्म में है, लेकिन रोहित शर्मा के बल्ले से बड़ी पारी अभी तक निकल कर नहीं आ रही है। मुंबई चाहेगी रोहित शर्मा यहाँ पर बहुत बड़ा कमाल करे। फिर नंबर 3 पर आता है डेविड ब्रेविस का, बड़ा नाम है और इस बार बड़ी पारी की इनसे उम्मीद भी की जा रही है। 4 पर आएंगे सूर्य कुमार यादव। पिछले मुकाबले में ज़बरदस्त प्रदर्शन था और मुंबई चाहेगी कि वह इस प्रदर्शन को कंटिन्यू रखे। फिर नाम आता है तिलक वर्मा का, इमर्जिंग खिलाड़ी, ज़बरदस्त फॉर्म में है। मुंबई इंडियंस उनसे चाहेगा वो भी इस तरह की फॉर्म को कंटिन्यू करे। कायरन पोलार्ड एक विस्फोटक बल्लेबाज है जो अपने दम पर पूरे मैच को पलट सकता है और इन पर भी काफ़ी दारोमदार होगा। फिर नाम आता है मुर्गन अश्विन का और फिर नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, ये भी खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। टाइल मिल्स को देख रहा हूँ और बैसिल थम्पी भी यहाँ पर आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 के बारे में। फाफ डुप्लेसिस, अनुज रावत एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली। कोहली से इस बार फिर विराट पारी की उम्मीद की जा रही है। ग्लेन मैक्सवेल की यहाँ पर वापसी है और बेशक वो जब आएंगे तो
बेंगलोर की बैटिंग यूनिट और ज़्यादा मजबूत नज़र आएगी। मिडिल ऑर्डर को संभालता हुआ पहले शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक के कंधों पर सारा बोझ था, लेकिन अब लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर जिस तरह से स्ट्रांग हुआ है, यहाँ पर बेंगलोर मुंबई के सामने एक बार फिर से धावा बोल सकती है। वनिंदु हसरंगा फिर यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। हर्षल पटेल होंगे। डेविड विली, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज भी आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे। की प्लेयर्स की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस की तरफ से की प्लेयर्स की सूची में हमने रोहित शर्मा को लिखा है, डेविड ब्रेविस का नाम है, तिलक वर्मा, कैरन पोलार्ड, मॉर्गन अश्विन और जसप्रीत बुमराह। और बेंगलोर के जो की प्लेयर्स हैं उसमें फाफ डुप्लेसिस का नाम है, विराट कोहली, शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, वनिंदु हसरंगा और हर्षल पटेल। और दोस्तों बात करते हैं अब इस मैच के प्रेडिक्शन की। बेंगलोर और मुंबई के बीच होने वाला ये मुकाबला पब्लिक पोल के अकॉर्डिंग है कि बेंगलोर यहाँ पर जीतेगी, लेकिन दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि मुंबई इस मुकाबले में बाजी मार सकती है। आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।